प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कोई भी आपको दो समीकरण दिया गया हो और उसमें चर का मान ज्ञात करना हो ग्राफीय विधि से, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप वज्र गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ग्राफीय विधि, और ग्राफीय विधि एग्जाम में आना तय होता है, तो आपको ग्राफ को ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ ग्राफ के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखने को मिलेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हल करते हैं। पहले इस समीकरण को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2x है तो 2x लिखिए, प्लस के y है तो y लिखिए, ये बराबर है तो बराबर लिखिए, ठीक है। अब ये माइनस का 6 है, बराबर से इधर लाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 0 प्लस के 6, 0 को और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा, है ना। तो मैंने 0 का पत्ता साफ कर दिया। ठीक उसी तरह से आपको करना है कि समीकरण 2 में कि 4x और माइनस के 2y है तो 2y लिखिए, और बराबर में 0 है तो 0 लिखिए। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या कीजिए, माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा दो इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि दो समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं, और यहाँ से कम मैक्सिमम प्रत्येक समीकरण का दो कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना होगा। तो इस समीकरण का भी दो कोऑर्डिनेट, अर्थात क्या हुआ, दो कोऑर्डिनेट का मतलब यह हुआ कि x का मान भी 2 बार निकालना है और y का मान भी 2 बार निकालना है, वो आपको ज्ञात करना होगा। ठीक उसी तरह से इस समीकरण में भी ज्ञात करना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि माना किसी का x का मान रख लो या फिर y का मान रख लो, किसी का भी मान रख सकते हो। तो मैं लिख लेता हूं माना x बराबर 2, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 2। अब x के मान 2 रखा मैंने, राइट। तो यहाँ इस समीकरण में 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखिए, x है तो बीच में गुना का संबंध रहता है, गुना लिखिए। अब x के जगह पे 2 रखेंगे, प्लस में y और बराबर में 6। चलिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में y है तो y हो जाएगा और बराबर 6। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा प्लस में है, यहाँ प्लस छिपा रहता आगे, तो 6 प्लस का है यानी 4 प्लस का है, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना होगा भाई, तो y का मान हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। ये आ गया 2। चलिए एक कोऑर्डिनेट निकल चुका है, आइए अगला कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। चलो मान लेते हैं फिर से कि माना x या फिर y का मान मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी का भी मान सकते हैं। तो माना x बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 4, x का वैल्यू 4, कुछ भी आप मान सकते हो, आप अपने सहूलियत के हिसाब से मान सकते हैं। तो x की वैल्यू मैंने 4 माना, ठीक है। तो अब इस समीकरण में पुट करेंगे x के जगह पे 4, तो यहाँ 2x है तो 2 लिखिए, और x है ना तो 2 और x में गुना का संबंध है, तो x के जगह पे लिखेंगे 4 और प्लस में y है तो y बराबर में 6 हम लिख देंगे, राइट। अब यहाँ से 4 दूनी 8 कर देंगे, प्लस में y है तो y कर देंगे, बराबर 6 है तो 6 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसीलिए y बराबर कितना होगा, ये 6 है तो 6 लिखिए, प्लस का 8 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 बराबर में 2 हो जाएगा, माइनस का भी, क्योंकि छोटे वाले संख्या में से बड़े वाली संख्या घट रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हमारे पास प्राप्त हो चुका है। इस समीकरण के भी दो कोऑर्डिनेट हम ज्ञात कर लेते हैं। इसमें भी मान लेते हैं कि माना चलो x बराबर हम मान लेते हैं कितना, 2 ही मान लो ना भाई, 2 मान लिया, ठीक है। तो इस x के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 और गुने में x के जगह पे 2 लिखो, और माइनस के 2y है तो 2y लिखो, बराबर 4 है तो 4 लिखो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं माइनस के 2y और बराबर 4 है तो 4, 4 दूनी 8 तो प्लस का होगा 8 और पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8। तो यहाँ माइनस के 2y और बराबर में 4 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है इसलिए उसका चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2y, तो 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 कट गया, तो y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। एक ये कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो चुका है।
इसी तरह फिर से मान लेंगे कि माना, फिर से मान लो माना, ठीक है, माना यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो माना x बराबर 1 मान लिया मैंने, ठीक है। तो x की जगह पे 1 रखेंगे। तो देखो भाई डायरेक्ट में कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो 2 लिखेंगे, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। बराबर यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 1 रखे x का मान, तो 4 है, 4 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 5, 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम कितना होगा 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पक्षांतर करेंगे प्लस का, इधर हो गया तो माइनस का, तो 4 में से 4 के तो 0 बचेगा, है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 0, है ना। और यहाँ पे देखो कि अगर -2 से 0 में भाग देंगे, क्योंकि गुना में है, यहाँ जाएगा पक्षांतर बट्टा में भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा। दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दो ना 0 में तो 0 ही आंसर आता है। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गए। जब x का मान 2 रखा तो y का मान 2 आया, जब x का मान 1 रखा मैंने तो y का मान 0 आया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ थोड़ा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे मैंने एक डब्बा बना लिया समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट अपना पुट करेंगे। मैंने देखा कि x का मान 2 रखा मैंने, तो y का मान कितना आया हमारे पास, तो y का मान देख सकते हैं 2 आया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2, ठीक है। फिर मैंने देखा कि x का मान अगर मैंने 4 रखा है, ठीक है, x का मान 4 रखा, तो y का मान आप देख सकते हैं, y का मान कितना है -2 आया है, तो हम लिखेंगे -2, राइट। फिर समीकरण इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर x का मान हमने कितना रखा 2 रखा है, तो y का मान जो आया मेरे पास वो 2 ही आया हुआ है, ठीक है। फिर इस समीकरण में x का मान 1 रखा मैंने, तो y का मान जो आया है आप देख सकते हैं नीचे 0 आया हुआ है। क्या आया है 0 आया हुआ है, तो हम लिख दिए 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया है फ्रेंड्स, ये आ गया कोऑर्डिनेट, और हम इससे ज्ञात करेंगे ग्राफीय विधि से हल। तो आइए ग्राफ निकालते हैं। तो ये रहा ग्राफ पेपर। आइए हम ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हैं, उस कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट को पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लाइन खींच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बीचों बीच लाइन खींचते हैं। आपको जब एग्जाम में आ जाए ना तो भैया आप क्या करना, पेंसिल से खींचना, ठीक है, नहीं तो फिर कलम से खींचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और मैंने कलम से इसलिए मैं खींच रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, क्योंकि कैमरा में ना पेंसिल थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं, अपने हिसाब से खींच लेना, और यहाँ एरो का निशान लगाते हैं ऊपर भी और नीचे भी, राइट। तो अब यहाँ से देखो ये जो होता है ना वो x होता है, और इधर जो होता है x एक्सिस, इधर जो होता है y एक्सिस, y, और नीचे होता है y एक्सिस, ठीक है, मैंने लिख दिया। और इधर जितने भी संख्या होंगे प्लस वाले, मान लो कि 1 2 3 4 5, चलो हम लिख देते 1 2 3, और ये रहा 4 और ये रहा 5। ऊपर भी लिखते हैं 1 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, फिर यहाँ 5 और यहाँ 6, जितना लिख लो नीचे। यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, और इधर -2, इधर -3, और इधर -4। इधर भी आप लिख सकते हो -1, है ना, और -2, -3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ग्राफ पे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो आइए एक एक करके पुट करते हैं और बैठाते हैं। देखो भाई x का मान 2 है तो y का मान 2, x का मान 2 तो x इधर है, x का मान 2 यहाँ है, और y का मान 2 यहाँ है। यहाँ से ये चल के आएगा, यहाँ से ये चल के आएगा, तो कहाँ मिलेगा, किस बिंदु पर, ऐसे ऐसे चल के आएगा, यहाँ पे मिलेगा, इधर से चल के आएगा। दोनों तरफ से चला देना है तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो 2,2 ये बिंदु आ गया। फिर हमारे पास देखोगे तो x का मान 4 है, y का मान -2, तो x का मान 4 यहाँ पे है, y का मान -2 क्या है, नीचे है। तो ये -2 नीचे यहाँ से चल के आएगा, 4 पे यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे, और यहाँ से इधर यहीं पे मिलेगा कितना, तो 4, -2। याद रखना कि पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को लिखते हैं, ठीक है। पहले वाले को हम क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि x अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष। दोनों को मिला दो भाई, दोनों बिंदु को, जो मिल गया सही से मिलाना, वरना क्या कहते हैं ना, आंसर गलत मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने मिला दिया। चलिए समीकरण 2 की ओर चलते हैं। तो समीकरण 2 में है x का मान 2, y का मान 2। भाई x का मान 2 है,
तो x हमारे पास यहाँ पे है 2 और y का मान 2 है, तो यहाँ पे 2, यहीं पे मिल गया एक बिंदु। चलो ठीक, यहाँ पे मिल गया, कोई बात नहीं है। x का मान फिर है 1, फिर y का मान 0। भाई x का मान 1 है, तो x का मान 1 यहाँ है और y का मान क्या है, 0 है। तो 0 यहीं पे होता है, 0 तो यहीं पे होता है ना सब पर, तो 0 से लेकर यहीं पे 1 चल के आएगा। तो ये बिंदु मिला और ये बिंदु, दोनों को मिला दो भाई। तो चलो हम मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने मिला दिया। और आपको पता होगा भाई कि जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है ना, वही आंसर होता है। तो ये दोनों रेखा यहाँ इस बिंदु पर काट रहा है, तो इस बिंदु का नाम क्या है, 2,2। इसका मतलब पहले होता है x और दूसरा बाद में होता है y। इसका मतलब यही हुआ कि इस बिंदु पे काटा, तो यही आंसर होगा कि x के जगह पे 2 आंसर, यानी x बराबर 2 आंसर और y का मान भी 2 ही आंसर होगा। जहाँ पे काटता है वहीं पे आंसर निकलता है। ये हमारे पास आंसर हो गया था हल बराबर। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।